सारे ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा पढ़ने वाले हम लोग? कैन का देखेंगे। सबसे पहले क्या देखने वाले हम? सबसे पहले देखेंगे हम लोग कैन। कैन कब यूज होता है? जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कैन इज द मोस्ट, क्या हुआ सर रूल 2 से स्टार्ट कीजिएगा सर। सर रूल 2 से स्टार्ट 2 कीजिए। से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, माइक्स म्यूट कर लो। रूल 2 में मैंने क्या बताया था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कोई भी फॉर्म्स नहीं होते। जैसे हम लोग मेन वर्ब्स के फॉर्म होते हैं ना, V1 V2 V3 V4 या V5, तो वैसे कोई भी फॉर्म नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कैन है तो कैन ही रहेगा, शुड है तो शुड ही रहेगा। इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर आप बोलोगे कि सर प्लूरल के लिए हम लोग कैसा करते थे कि प्लूरल यूज करते हैं, राइट, मेन वर्ब, तो यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपका नाउन प्रोनाउन जो भी है, सिंगुलर है प्लूरल है कुछ भी है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। हम लोग इसको एस लगा के या बिना एस लगाए हुए सिंगुलर प्लूरल ऐसा चेंज नहीं कर सकते। ये आपका सेकेंड रूल है। और थर्ड रूल क्या है कि ऑट टू, जो ऑट है और यूज है, ये हम लोग इसके साथ में इन्फिनेटिव लगाते हैं। इन्फिनेटिव यानी कि हम लोग इनके साथ में टू का यूज करते हैं। और ऑट टू का अर्थ होता है, ऑट टू का मीनिंग होता है ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशन, कि हमें ये करना ही चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, करना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे ऑट टू। फिर आता है यूज टू। यूज टू शोज योर पास्ट हैबिट। क्या दिखाता है? आपका पास्ट हैबिट दिखाता है कि पास्ट में मेरी क्या हैबिट थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई यूज टू कम लेट, मैं लेट आया करता था। सो ये मेरी क्या हो गई? एक हैबिट हो गई पास्ट की। ओके, चलिए अभी हम लोग वन बाय वन, चलिए अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैन। कैन का यूज कब होता है? और सबसे ज्यादा यूज कैन का ही होता है। देखिए तो कैन में क्या दिया हुआ है आपको कि कैन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल वर्ब। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मॉडल अपना वर्ब है ये। ठीक है, इंग्लिश में द मॉडल कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी। क्या दिखाता है ये? आपका एबिलिटी शो करता है या फिर अपॉर्चुनिटी दिखाता है टू, या फिर टू रिक्वेस्ट और ऑफर परमिशन। ये सारे ही चीज दिखाने के लिए, अगर आपको एबिलिटी शो करना है, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिक्वेस्ट करना है या फिर परमिशन देना है, इन सारे ही चीजों के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम लोग वन बाय। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, आई कैन डांस वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से डांस कर सकता हूँ। ठीक है, सो दिस शोज माई एबिलिटी। यहाँ पर डांस जो है वो आपका क्या है? मेन वर्ब। वर्ब कौन सा है वो आपने पहचानना है आज की जो आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में जो मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चंस इसी टाइप के रहेंगे कि आपको कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपको देखना है। और कल जो आपके एमसीक्यूज थे उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कौन सा मेन वर्ब है वो आपको पहचानना था। चलिए, तो यहाँ पर कैन दिया हुआ है। कैन क्या शो कर रहा है? यहाँ पर आपकी एबिलिटी शो कर रहा है कि आप ये चीज कर सकते हो। सेकंड देखिए, वी कैन स्टे विथ माई मदर वेन वी आर इन यूएसए। जब हम लोग यूएसए में होंगे तब मैं अपने मेरे मम्मी के साथ में हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, मेरे मम्मी के साथ में हम लोग रह सकते हैं। सो दिस शोज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कैसा कि हम लोग ये चीज कर सकते हैं, राइट। थर्ड देखिए, ही कैन नॉट स्टे आउट आफ्टर 11 PM। सो यहाँ पर कैन नॉट हो गया, राइट। कैन बोलो कैन नॉट बोलो दोनों एक ही चीज है। कैन नॉट हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। कैन नॉट हम लोग नेगेटिव सेंस के लिए यूज करेंगे। कुछ चीजें नेगेटिव बताना है तो हम लोग कैन नॉट का यूज कर लेंगे, राइट। सो आप 11 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो वो हो गया परमिशन के लिए हमने यूज कर दिया। नेक्स्ट, कैन यू हैंड मी द स्टेपलर। क्या आप मुझे स्टेपलर दे सकते हो? अब मैंने क्या किया है? रिक्वेस्ट किया है। सो रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग कैन यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एनी चाइल्ड कैन ग्रो अप टू बी अ प्रेसिडेंट। सो ये क्या यहाँ पे क्या शो हो रहा है? पॉसिबिलिटी हो रहा है कि कोई भी जो बच्चा है, कोई भी जो बच्चा है वो फ्यूचर में जाके एक प्रेसिडेंट भी बन सकता है। दैट शोज पॉसिबिलिटी। अंडरस्टूड? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? कब कब यूज करेंगे हम लोग? अपने एबिलिटी दिखाने के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, परमिशन देने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए। इन सारी चीजों के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। यस Sir, can I use your pen or may I use your pen? Which one is correct, sir?
आप दोनों भी यूज कर सकते हो। कैन आई, एक बार रिपीट करना, कैन आई यूज योर पेन। तो Can I use your pen or may I use your pen? हाँ, दोनों भी यूज कर सकते हो। Sir, मे यानी कि can क्या हो is गया? inform. हाँ, We यस can't we कैन, can't we can't use can we यस। can't use can for permission. That is informal. हाँ, तो देखो कैन और जो मे होता है उसमें कैसा होता है कि मे जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट। आप एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो। मे आए मतलब अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो आप कैन का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑफिशियल कोई काम कर रहे हो दैट टाइम यू हैव टू यूज मे का ही यूज करना है। जैसे हम लोग टीचर क्लास में जाते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं, मे आई कम इन, बिकॉज वी आर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट, राइट। फॉर्मल अगर आपको करना है तो दैट टाइम मे का यूज करना है। प्लीज हाँ, माइक बंद रखिए अपना। एवरीबॉडी म्यूट योर माइक। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि में आप कर रहे हो फॉर्मल के लिए, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है, दैट इज कुड। दैट इज कुड। कुड मॉडल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और पास्ट एबिलिटी। कैन का ही काम करता है, लेकिन पास्ट में अगर कुछ बोलना है तो दैट टाइम वी विल यूज कुड। पास्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुड। कैन का पास्ट होता है कुड, पास्ट एबिलिटी। एंड शोज टू मेक एनी सजेशंस। कुड कहाँ पे हो सकता है, एनी सजेशंस, या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग बहुत बार इसको प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं अगर हमको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तब। ठीक है। कुड इज कॉमनली यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस शोइंग द पॉसिबिलिटी इन पास्ट। इसका क्या अर्थ होता है, देखिए अभी हम लोग वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखो क्या दिया, एक्सट्रीम रेन कुड कॉज अ डिले इन द मैच। ये एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि बारिश की वजह से मैच क्या हो सकता है, अपना कैंसिल हो सकता है। बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, मैच कैंसिल हो सकता है। हाँ, बारिश की वजह से क्या हो जाएगा, आपका मैच कैंसिल हो सकता है। सो दिस शोज पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड इसमें, सैम कुड सिंग लाइक अ प्रो बाय द एज ऑफ 1। सैम कुड सिंग लाइक अ प्रो बाय द एज ऑफ 1। इसका मतलब क्या हो गया, सैम कुड सिंग मतलब ऐसा नहीं बोला है कि फ्यूचर में, कुड यूज किया है मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो उसकी पास्ट एबिलिटी बता रहे हैं कि सैम कुड सिंग मतलब सैम जब 1 साल का था तब वो अच्छे से गा सकता था। सैम कुड सिंग लाइक अ प्रो बाय द एज ऑफ 1। सो कुड शोज योर पास्ट एबिलिटी। कुड को हम लोग फ्यूचर में नहीं लेंगे। कैन जैसा हम लोग बोलते हैं कि कर सकता है, लेकिन कुड यानी क्या हो गया कि पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए। थर्ड देखिए, यू कुड वेट और कॉल अगेन लेटर। यू कुड वेट और कॉल अगेन लेटर। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस शोज योर सजेशन। थर्ड क्या दिखा रहा है, सजेशन। और ये जैसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ सेम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये चीजें मिल जाएंगे नोट्स के तौर पे। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, कुड आई यूज योर मोबाइल टू कॉल माय मदर। सो रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोगों ने कुड का यूज किया है। कुड आई यूज योर मोबाइल टू कॉल माय मदर। अभी एक चीज ध्यान रखो कि आप जब इंग्लिश बोल रहे हो ना, व्हेन यू आर स्पीकिंग दैट टाइम अगर आप कुछ भी थोड़ा यूज कर सकते हो, कैन की जगह कुड हो जा रहा है, मे की जगह माइट हो जा रहा है, तो कोई भी इश्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इंग्लिश हम लोग क्यों बोल रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, राइट। इट इज अ लैंग्वेज। लेकिन जब आप लिख रहे हो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी फिफ्थ वन देखिए, कंडीशनल। कंडीशनल यानी कैसा, देखो, हैड वी स्टार्टेड अर्लियर। कंडीशनल यानी अगर, हैड का मतलब हो गया यहाँ पे अगर। हैड वी स्टार्टेड अर्लियर वी कुड हैव रीच्ड इन टाइम। अगर हम लोग जल्दी निकलते घर से तो हम लोग टाइम पर पहुंच पाते। जैसे अगर आपको कोई ट्रेन कैच करना है तो आप कैसे बोलोगे, अगर हम घर से जल्दी निकलते तो हम लोग वहां तक पहुंच सकते थे। सो दैट इज हैड वी स्टार्टेड अर्लियर वी कुड हैव रीच्ड इन टाइम। सिंग प्रेजेंट में आता है। यस, सिंग प्रेजेंट में आता है। आपको कुछ चीजें मैं आगे और बताने वाला हूं। जैसे देखिए कि एक चीज आप देखिए कि डिड प्लस V1 यानी V2 होता है। तो जब भी डिड के साथ में, याद रखो, जैसा भी किसी बच्चे को बोलना था कि यहाँ पर जो सिंग है वो प्रेजेंट में आता है, ठीक है। लेकिन जैसा भी देखो, आपको अगर पास्ट में भी बोलना है V2 के जगह पे
सेंटेंस में अगर डिड है तो डिड के साथ में हमेशा V1 आएगा, फिर वो पास्ट, डिड के साथ अगर V1 लग गया तो वो पास्ट हो जाता है। सेम इसी तरह से कुड के साथ में अगर ये सिंग है सो दैट इज योर पास्ट एबिलिटी। ठीक है, कैन और कुड समझ में आया? ठीक है, कैन और कुड समझ में आया। कैन और कुड के ऊपर देखो मैं आपको एक अभी स्टेटमेंट देने वाला हूँ, वो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में देना है। इतना जो पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आपको ध्यान देना है। क्या है कि कैन, कुड या फिर कैन नॉट बोलो या कुड नॉट, कुड नॉट, ये सारे ही हमको क्या शो करते हैं? पॉसिबिलिटी शो करते हैं, राइट? कैन, कुड, सॉरी, एबिलिटी शो करते हैं। सो इनके साथ में कभी भी एबल टू वर्ड हम लोग यूज नहीं करते, ये चीज हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है? कैन, कुड या फिर कैन नॉट, कुड नॉट, इनके साथ में हम लोग एबल टू का यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हम लोग? एबल टू का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चीज आपको ध्यान में देना है। ये देखो यहाँ पे नोट दिख रही है आप सभी लोगों को? क्या दिया हुआ है नोट में? क्या दिया हुआ है यहाँ पर? नोट में दिया हुआ है इधर कि एबल टू का प्रयोग कैन, कुड के साथ में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपका कैन जो है वो भी एबिलिटी दिखा रहा है, और एबल टू अगर आप बोलते हो तो वो भी आपका क्या दिखाता है? एबिलिटी। सो एक ही सेंटेंस में आपको दो बार एबिलिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। सो इस सेंटेंस में आपको एरर है। एरर कैसा है कि कैन नॉट भी यूज किया है और एबल भी यूज किया है, राइट? सो आप करेक्ट सेंटेंस कैसे बना सकते हो? आई कैन नॉट कम टुमारो या फिर आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कैन और कुड के साथ में क्या नहीं लगता? एबल टू नहीं लगता। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अंडरस्टूड? कैन और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जो स्पॉटिंग द एरर है वो इसी टाइप में आएगा, क्योंकि ये दोनों भी एक ही चीज दर्शाते हैं, एक ही चीज शो करेंगे, पॉसिबिलिटी, सॉरी योर एबिलिटी। यहाँ पर दोनों भी एबिलिटी शो कर रहे हैं, तो हम लोग दोनों को एक साथ नहीं यूज करेंगे। अगर एक साथ यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लोस एरर। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सुपरफ्लोस एरर। सुपरफ्लोस का मतलब होता है रिडंडेंट, मतलब जिसकी जरूरत है उससे भी ज्यादा अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसको हम लोग सुपरफ्लोस एरर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी हम लोगों को हिंदी समझ नहीं आता। सुपरफ्लोस एग्जाम्पल में हम लोग कैसे देखेंगे? सुपरफ्लोस का एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप आपके कजिन भाई के साथ कहीं बाहर जा रहे हो तो बोलते समय आप लोग कैसे बोलते हो? बोलते समय आप लोग कैसे बोलेंगे? ही, अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो आपके भाई को, कजिन भाई को, तो आप कैसे बोलते हो? ही इज माई कजिन ब्रदर। क्या बोलते हो? ही इज माई कजिन ब्रदर। बट इंग्लिश के अंदर कभी भी ब्रदर का यूज नहीं करना है, सिर्फ कजिन बोलना है। कजिन क्यों बोलना है? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो ही इज माई कजिन ब्रदर, ही इज माई कजिन ब्रदर, अगर आप बोलते हो तो ही यानी क्या हो गया कि ऑब्वियस है कि वो ऑलरेडी मेल है, और कजिन है यानी आपका भाई है। सो कजिन ब्रदर ऑलरेडी हो गया, सो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लोस एरर। ये चीज समझ में आई? बोलते समय आप लोग बहुत बार बोल देते हो कि शी इज माई कजिन सिस्टर या ही इज माई कजिन ब्रदर, बट रिटर्न इंग्लिश में कभी भी कजिन के साथ में ब्रदर हम लोग नहीं लिखते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये देखिए, ये समझाना है मुझे कि कैन, कुड के साथ में कभी भी एबल टू नहीं आता है, कि दोनों एक ही चीज दिखा रहे हैं। और एक एग्जांपल बोलूं तो अगर मैंने बोला कि आई रिटर्न्ड बैक फ्रॉम मुंबई, क्या बोला मैंने? आई रिटर्न्ड बैक फ्रॉम मुंबई, रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई। अभी देखिए, रिटर्न का मतलब ही क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है जाकर आना। रिटर्न का मतलब क्या होता है? जाकर आना। सो मुझे यहाँ पर ये बैक वर्ड यूज नहीं करना है कि जाकर आने को ही मैं रिटर्न बोलता हूँ और फिर से मैं वहां पर बैक क्यों यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये बैक नहीं यूज करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लोस एरर। यही होता है अपना सुपरफ्लोस एरर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर यूज नहीं होगा, रिटर्न के साथ में बैक नहीं आएगा, कैन, कुड के साथ में हम लोग एबल टू का यूज नहीं कर सकते। होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या ये चीज समझ में आई है? मुझे बताइए एक बार, सुपरफ्लोस जो एरर मैंने बताया आपको।
यस Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जिनका बोलना है कि एक बार रिपीट करिए, तो रिकॉर्डेड सेशन आप जब देखेंगे तो वहां पर आपको चाहिए उतने बार आप लोग रिपीट करके देख सकते हो। Yes, sir. ठीक है, चलिए, ओके सर। वेलकम। कैन कोड समझ में आ गया सभी लोगों को? कैन हो गया, कोड हो गया। चलिए, तो उसका आगे का हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे। मे क्या शो करेगा अभी? मे शोज मे मॉडल इज यूज टू एक्सप्रेस अ पॉसिबिलिटी। मे कैसे दिखाएगा? पॉसिबिलिटी यूज करेंगे हम लोग, या फिर और कैसे यूज कर सकते हैं? इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव और रिक्वेस्ट फॉर अ परमिशन। मे और कैसे यूज कर सकते हैं? एक तो हम लोग पॉसिबिलिटी पे यूज करेंगे, या फिर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गिव अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट देना है, या फिर रिक्वेस्ट फॉर अ परमिशन। मतलब देखिए, और ये कैसा है? फॉर्मल केस। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि कैन और मे में कंफ्यूज होता है। तो जब भी फॉर्मल केस आएगा दैट टाइम यू हैव टू यूज मे। फॉर्मल केसेस में क्या करना है? मे का यूज करना है। अभी एक चीज देखना, ये मे हो गया, सेकेंड माइट हो गया, और मस्ट हो गया। सो मे क्या दिखाता है आपका? एक काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी दिखाता है, पॉसिबिलिटी दिखाएगा। और मस्ट क्या दिखाता है? मस्ट भी आपका पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन ये हो गया ग्रेटर पॉसिबिलिटी। क्या है? ग्रेटर पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम पे हम लोग मस्ट करेंगे। और जब नॉर्मल पॉसिबिलिटी है तब हम लोग मे का यूज करेंगे। और इन दोनों के बीच में इससे ज्यादा और इससे कम पॉसिबिलिटी है तब हम लोग माइट का यूज करेंगे। अभी वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। पहले मे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? साइरस मे बी एट होम और परहैप्स एट वर्क। साइरस कहाँ हो सकता है? या तो घर पे होगा, या फिर काम में होगा। या तो घर पे होगा या फिर काम में होगा। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? आपका पॉसिबिलिटी शो हो रही है, जो है पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, राइट? सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस में आपको क्या दिया हुआ है? टू गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए। जॉन यू मे गो आउट फॉर अ ट्रिप अलोंग विथ योर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या किया है? एक परमिशन शो की गई है, परमिशन दी गई है कि आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकते हो। तो परमिशन देने के लिए भी हम लोग मे का यूज कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा देखिए, सीकिंग परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं मे का। कैसे करेंगे? मे आई कम इन। यस, तो हम लोग टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, सो दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल रिक्वेस्ट, इसलिए हम लोग बोलेंगे मे आई कम इन। ठीक है, आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं पर कंफ्यूजन, क्योंकि अगर आप सिर्फ रीडिंग करोगे इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ये चीज आप ध्यान में रखना है कि अगर आप रीडिंग करोगे ना तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, अपने आप आपको पता चल जाएगी रीडिंग करने से ही कि कहाँ पर कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। इतने सारे रूल्स देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? अगर आपका रीडिंग स्ट्रांग है तो। रीडिंग स्ट्रांग होगा तो आपका इंग्लिश अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन से सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसी ने पूछा है कि इट में रेन टुडे या फिर इट माइट रेन टुडे, प्लीज विच वन इज करेक्ट? इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? देखिए, अगर अगर समर सीजन चल रहा है, राइट, समर सीजन चल रहा है और आप ऐसे बोल रहे हो कि इट में रेन टुडे, यस, इट में रेन टुडे। मे रेन का मतलब क्या है कि नॉर्मल पॉसिबिलिटी आप बोल सकते हो, यस इट में रेन टुडे। लेकिन अभी अगर देखो कि अभी जैसे आप आज का यहाँ का मौसम देखोगे तो अभी धीरे धीरे बरसात का मौसम चालू हो रहा है, सो इट मीन्स कि पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है बारिश होने की। तो हम लोग कैसे बोलेंगे? इट माइट रेन टुडे। माइट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जून का महीना चल रहा है, जून में बारिश होती है, सो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तब हम लोग माइट का यूज करेंगे। और अगर आप समर में या विंटर में बोल रहे हो कि बारिश हो सकती है, दैट टाइम यू हैव टू यूज मे, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी कम है कि आप बोल रहे हो कि बारिश हो सकती है लेकिन वो बारिश का सीजन नहीं है, तो मे यूज करना है। अंडरस्टूड? जिन्होंने ये डाउट पूछा था। ओके, चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्या है? यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट देखिए,
माइट में क्या हो रहा है, माइट मॉडल इज यूजुअली यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग अ पॉसिबिलिटी। क्या कर रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है मे से थोड़ी सी ज्यादा होती है, मे से क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। it is also used in conditional sentences। कंडीशनल सेंटेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस यानी क्या होता है, हम जब बोलते हैं अगर ऐसा होता तो, अगर, या फिर हैड बोल देंगे, या फिर इफ, कंडीशनल सेंटेंस इनको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश स्पीकर्स कैन आल्सो यूज माइट टू मेक सम सजेशंस और रिक्वेस्ट। चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है कि शायद से टाइम आउट हुआ है, तो फिर से इसी लिंक पे आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। अगर इनके स्टॉप हो जाता है तो फिर से इसी लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना। 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहा है।